नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संवाद। मैं हूं विनोद शर्मा। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा से करा रहा हूं जिसने स्टार्टअप के तौर पर स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए एक अच्छा बोर्ड तैयार किया है। डिजिटल बोर्ड है, इसकी क्या क्वालिटी है इसके बारे में जानकारी लूंगा। मेरे साथ हैं दिवाकर समाधिया, सूरत के रहने वाले हैं, BSc दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और MSc के टॉपर हैं। एजुकेशन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, क्या बदलाव है, क्या तरीका है, स्टूडेंट को रटंत विद्या के अलावा प्रैक्टिकल तौर पे कैसे पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा बोर्ड तैयार किया। दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर विनोद शर्मा फ्रॉम न्यूज़ संवाद कि आप हमारे पास आए। बिल्कुल। और हमारे इंटरव्यू के लिए आपने इतना टाइम निकाला। देखिए, मैं जानना चाहता हूँ सीधे तौर पे हमारी जो भाषा है उसमें रटंत विद्या के अलावा प्रैक्टिकल तौर पर आप कैसे उनको समझाते हैं, क्या आपका तरीका है। तो इसमें मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब मेरे टाइम पे मैं फील किया था, जब मैंने साइंस पढ़ी थी, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि जितने भी हमारे स्टूडेंट थे और हम जब पढ़ते थे साइंस, तो उसमें हमने प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत मिस किया था। कहीं ना कहीं हम जितनी भी थ्योरीज या जितने भी प्रैक्टिकल हम पढ़ते थे उसको हम प्रैक्टिकली समझ नहीं पाते थे, लेकिन केवल हम पढ़ लिया, रट लिया और नंबर ले आए। और हमें बाद में मुझे सब रियलाइज़ हुआ कि साइंस केवल पढ़ने, रटने और नंबर लाने से ही नहीं है। साइंस का बहुत मतलब है कि साइंस को तुम एक्चुअली उसको प्रेजेंट में फील कर पाओ। तो हमने इस बोर्ड को जो तैयार किया है, तो स्लाइड बोर्ड की जो 2-3 खासियतें हैं, तो उसको मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पहली खासियत है वो ये है कि आप जब इसमें वर्ड लिखोगे, कुछ भी वर्ड्स लिखोगे, तो आपको इन द एयर, हवा में आपको विजिबल होंगे, तो आपको थोड़ा सा यूनिक लगेगा पढ़ाई करने के टाइम पे। तो वो हवा में विजिबल शब्द देखेंगे, बिल्कुल वो आपको ऐसा लगेगा कि वो कहाँ हवा में लिखे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा पढ़ने के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चे के लिए। दूसरा, हमने ये जो स्टार्टअप किया है उसमें हमने उतने एनिमेशन हम डालते हैं वीडियोज़ में कि आपका जो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी हैं, और उस जो भी हम वीडियो डालते हैं उसमें इतना एनिमेशन रहता है कि आपको उसको सामने ही वो साथ आपके बगल में ही उस वीडियो में ही वो चीज़ हो रही होती है और आप उसको साथ में ही टीचर से पढ़ मतलब रटंत विद्या की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल भी आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली। अच्छा दिवाकर जी, आइडिया आपके मन में कैसा है, स्टार्टअप शुरुआत क्यों की आपने, क्या था? देखिए, इसका कारण ये था कि जब मैं 12वीं क्लास में था या उसके बाद में मैंने हायर एजुकेशन करी, तो उसमें मैं यही क्या करता था कि मैं जितने भी मैंने थ्योरीज पढ़ लिया करता था, रट लिया करता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि इसका मतलब वास्तव में जीवन में है क्या। जी। जैसे कि अगर मैं स्टेटमेंट के लिए कोई भी चीज़ दूँ कि किसी भी साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी, बर्नौली ने कोई थ्योरी दी या आइंस्टाइन ने कोई थ्योरी दी, तो उसको हमने पढ़ लिया और नंबर लिया है, तो क्या यही थ्योरी थी? जी। उनका भी एम यही था कि बच्चों को उनको प्रैक्टिकल लाइफ में रियलाइज हो कि उन्होंने क्या थ्योरी दी है और क्या चीज़ बनाई है। इसलिए आप स्टार्टअप मैंने उसको स्टार्ट किया है। कब से शुरुआत की आपने, क्या है? ये सर मैंने 1 जुलाई से स्टार्ट किया आप था। अकेले स्टूडेंट है जो नहीं आपको साथ दिया? नहीं सर, मैं फिलहाल में अकेले ही करता हूं। अब दिवाकर समाधिया जी से, उनकी पूरी टीम है, पूरी एक स्टोरी जानिए, आपको प्रैक्टिकल तौर पर बताएंगे। दिवाकर जी, आप हमें प्रैक्टिकल तौर पर बताएं कि किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए बच्चों, आपको दिखाते हैं कि क्या रहता है लाइट बोर्ड पर, कैसे पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो आपको उस वीडियो में दिखाया जाएगा आगे। हाँ, तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि इसकी जो विजिबिलिटी है और जो इसका लिखने का तरीका है, इस पर थोड़ा सा यूनिक है और बोर्डों से। जैसे कि मैं आपको कोई भी वर्ड लिखता हूँ, जैसे बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है इस पर, तो आपको कुछ विजिबिलिटी इस तरीके से दिखेगी, जो शायद आपने कभी पहले नहीं देखी होगी किसी भी बोर्ड पर। आप स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़े हैं, तो ये लाइट बोर्ड उससे काफ़ी अलग है। इस पर एक तो इन द एयर जो मैंने जो बताया था आपको कि इन द एयर रहता है, वो इस तरीके से है। मैं कहाँ लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, वो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो इसलिए इंटरेस्टिंग भी रहता है पढ़ते टाइम बच्चों के लिए। जैसे कि अब अगर मुझे पढ़ना है बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक, ये तो रही विजिबिलिटी की बात कि किस तरीके से इस बोर्ड पर दिखाई देता है। दूसरी बात, अगर मैं कोई भी टॉपिक इस पर पढ़ा रहा हूँ, जैसे मुझे पढ़ाना है बायोलॉजी का ह्यूमन हार्ट पढ़ाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ना केवल ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको नॉलेज ही दी है, नॉलेज तो आपको हर स्कूल, हर विद्यालय में मिल जाएगी कि ह्यूमन हार्ट क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको क्या ह्यूमन हार्ट इस स्क्रीन पे ही चल जाए अगर, तो वो कितना अच्छा रहेगा आपके साथ। क्योंकि अगर मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो आपको साथ के साथ दिख भी रही है, तो आई होप कि वो आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत और इंटरेस्टिंग वे में आप उसको रिप्रेजेंट हम कर पाएंगे, तो आपको अच्छी तरीके से आप देख भी पाओगे। जैसे कि ह्यूमन हार्ट मैंने पढ़ाया, इंटरनल और एक्सटर्नल 2 पार्ट होते हैं, तो आप अब स्क्रीन के साइड में देख सकते हो कि आपको जो इसका एक्सटर्नल पार्ट है ह्यूमन हार्ट का, वो आपको स्क्रीन के एक साइड में दिख रहा होगा। तो इस तरीके से कुछ हम एनिमेशन दे के इस वीडियोज़ को प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि बच्चा साइंस के उन टर्म को, उन चीज़ों को आसानी से अपनी भाषा में समझ सके, जो हम इसको बोर्ड पे लिख के पढ़ा देते हैं केवल और नंबर ला देते हैं बच्चों के। तो इस तरीके से कुछ पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं या फिज़िक्स की बात करूं, तो उनको भी 3D एनिमेशन के साथ में, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ानी है, अगर मुझे देना है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई भी चीज़ बतानी है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ़्लो होती है वो आप उसको साथ के साथ देख पाओगे, ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है, क्या उसका मूवमेंट रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये कोई एक नया पैटर्न है जो हम हमारे टाइम पे कहीं ना कहीं मिस कर गए थे।
तो ये चीज़ मैंने इसमें नई ऐड करी है। उसके अलावा जो इसमें दूसरी चीज़ है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, जो मैं मानता हूँ कि इसमें हमने डेली लाइफ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो भी ऐड करे हैं। कैसे? क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, जैसे कुछ भी साइंस का एक्सपेरिमेंट है, उसको आपको आपकी लाइफ में प्रूव करना है कि क्या आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी वो सही थी, क्या आपको बर्नौली ने कोई थ्योरम दी थी वो सही थी। तो आपको उस आसानी से उस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस चीज़ को, कि बर्नौली के थ्योरम मैं 5 मिनट में बता सकता हूँ आपको कि कैसे उसने क्या बताया था। इतनी बड़ी थ्योरम है, उसको 5 मिनट में विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हम वो भी इसमें वीडियो डालते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो आपको पता ही है बच्चों, इंदिरा गांधी स्कूल सूरोठ IGSS डिजिटल करके है। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और न्यूज़ संभा की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और मेरा यही मानना है कि आप इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाओगे और हमारे स्कूल की इस मेहनत को जो आप कर रहे हैं वो हमेशा ज़रूर से ज़रूर रंग लाएगी। तो ये मेरा आपसे उम्मीद है। आई होप कि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।